Assalamu alaikum students. I am your teacher of the subject English, Miss Sana. I hope you are fine and are enjoying good health. So students, let's start our lecture of class 6. Please open your books from page number 24. Dear students, we have just finished a very nice and good poem, The Old Brown Horse. And today we are going to discuss its exercise. And the first category is understanding the poem. Question number 1 is answer the following questions. What do we learn about the horse from his appearance and behavior? हॉर्स के अपीयरेंस और बिहेवियर से हमें हॉर्स के बारे में क्या पता चलता है? एंड द आंसर इज वी लर्न दैट द हॉर्स इज वेरी ओल्ड, शैगी, नॉट वेरी वेल केयर्ड फॉर एंड अ बिट सैड, बट द हॉर्स रिस्पॉन्ड टू अ ह्यूमन टच. हॉर्स की कंडीशन देख के हमें पता चलता है कि वो हॉर्स बहुत थका हुआ है, ओल्ड हो चुका है, उसकी स्किन रफ है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं की गई है, इसीलिए वो हॉर्स थोड़ा सा सैड है. लेकिन बाय द वे वो हॉर्स ह्यूमन टच को बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड देता है. वो अच्छा फील करता है जब भी कोई ह्यूमन उसको प्यार से स्ट्रोक करता है, टच करता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डज द पोएट आस्क द रीडर टू डू? पोएट रीडर से क्या रिक्वेस्ट करता है कि उसे क्या करना चाहिए? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज stop for a word or two and touch him softly. Him stands for the horse, the old brown horse. Poet reader से रिक्वेस्ट करता है कि उस रीडर को ओल्ड ब्राउन हॉर्स के पास कुछ देर के लिए रुकना चाहिए, उससे अच्छे वे में पोलाइटली बात करनी चाहिए और उसे सॉफ्टली टच करना चाहिए, क्योंकि ओल्ड ब्राउन हॉर्स सॉफ्ट टच को बहुत लाइक करता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हेन डज द हॉर्स फील दैट लाइफ नो इज नॉट सो बैड? हॉर्स कब फील करता है कि जिंदगी इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द हॉर्स फील्स गुड व्हेन अ पासर बाय स्ट्रोक्स इट्स मेन एंड शैगी कोट. हॉर्स को अपनी लाइफ तब बड़ी अच्छी लगती है जब कोई भी पासर बाय, कोई भी गुजरने वाला उसके पास से उसकी मेन को, उसके लॉन्ग हेयर को या उसकी रफ स्किन को प्यार से टच करता है. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस कैटेगरी इज मार्क दीज स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू पुट T for true and F for false statement. Sentence number 1 is The old horse is pleased with life. False. Old horse अपनी लाइफ से खुश नहीं था. तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस फॉल्स है. नेक्स्ट वन इज The old horse likes having visitors. This statement is true because स्टूडेंट्स हमें पता है ओल्ड हॉर्स को विजिटर्स बहुत पसंद थे, वो अच्छा लगता था कि कोई उसके पास आता है. Next sentence is people who drive past are interested in the horse. This statement is false क्योंकि जो लोग उसके पास से गुजरते थे, हॉर्स के पास से, उनको हॉर्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता था. And the last statement is the horse does not like being touched. This is also a false statement because the old brown horse like being touched. वो लाइक करता था कि कोई उसे टच करे. क्वेश्चन नंबर 3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. Oh, thank you friend for the kindly thought for a horse who has had his day. The underlined phrase means has had his day. Friends, ये एक phrase है. इस phrase का meaning क्या है? And the meaning of this phrase is has now grown old.
कि अब वो हॉर्स बूढ़ा हो चुका है। मूव टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 25, कैटेगरी बी, वर्किंग विथ वर्ड्स। Here are some words from the poem. They may be used when speaking about horses and riding. यहाँ में हमें लिस्ट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स का लिंक हॉर्सेस या फिर हॉर्स राइडिंग से है। कोट, राइडिंग, लेम, ट्रॉट, मेल। कोट हॉर्स की स्किन को कहते हैं। राइडिंग हॉर्स को पे राइडिंग करने को, सवार होने को, सवारी करने को राइडिंग कहते हैं। लेम, अगर हॉर्स की लेग इंजर हो जाए, उस पे वाउंड आ जाए तो वो लंगड़ाता है, उसको लेम कहते हैं। ट्रॉट मीन्स रन फास्ट। मेन मीन्स लॉन्ग हेयर ऑन द हेड और नेक ऑफ अ हॉर्स। Here are some other words. Which words may be added to the list above? Circle them. If you don't know the meaning, look them up in a dictionary. Students, यहाँ में हमें इस ग्रुप में different words दिए गए हैं. We have just circled the words which relate to the horses or riding. So students, please circle the word race. हॉर्स का स्पीड के साथ भागना, रेस लगाना. स्टरअप, इट इज अ डिवाइस अटैच टू सैडल टू सपोर्ट राइडर्स फीट. जब सैडल के साथ जो हुप शेप में, एक हुप शेप में डिवाइस होता है जो कि इस शेप में होता है, जिसपे राइडर अपने फीट को सपोर्ट करता है, रखता है, ताकि हॉर्स राइडिंग में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो. नेक्स्ट वर्ड जो आपने सर्कल करना है वो है फेटलॉक. द पार्ट ऑफ हॉर्स बिटवीन नी एंड हूफ. हॉर्स के जो नी और हूफ के सेंटर का पार्ट होता है उसे फेटलॉक कहते हैं. लाइक दिस पार्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर. ये उसके हूफ और नी के सेंटर का पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, इसको फेटलॉक कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड सैडल. इसको सर्कल करें स्टूडेंट्स. इट इज अ सीट ऑन द बैक ऑफ अ हॉर्स. रेन, अ स्ट्रैप यूज्ड टू गाइड अ हॉर्स. जिससे ये एक स्ट्रैप होती है जिससे हॉर्स को गाइड किया जाता है, उसको रोका जाता है या उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जाता है. हॉर्स की लगाम को रेन कहते हैं. ये स्टूडेंट्स, ये रेन है, इससे हॉर्स को कंट्रोल किया जाता है. जंप नेक्स्ट वर्ड है, इसको आप सर्कल कर लें. गैलप, टू रन फास्ट. इसका लिंक भी हॉर्स से है, हॉर्स राइडिंग से है. कैंटर, अ जेंटल वॉक और गैलप. नेक्स्ट वर्ड इज शेटलैंड. इट इज अ काइंड ऑफ अ हॉर्स. घोड़ों की एक नस्ल है. शू, हॉर्सेस ने उनके फीट में आयरन के शू वियर करवाए जाते हैं ताकि उनके फीट बर्न ना हो सकें या इंजर्ड ना हो सकें. हूफ, फीट ऑफ हॉर्सेस. नेक्स्ट कैटेगरी इज लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, एंड द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ दिस कैटेगरी इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट. Every sentence has two parts. One is subject and the other is predicate. Subject is known as the doer of the action, and predicate is that part of the sentence which is in which something about a subject is being told. First question of this activity is add suitable predicates to the following to make sentences.
हमें यहाँ पे सब्जेक्ट्स गिवन है और हमने उनके सूटेबल प्रेडिकेट्स पुट करने हैं. स्टूडेंट्स, दिस इज टोटली द रिवर्स ऑफ द activity which we have already done in the previous unit. Number 1 is we dash. We learn the lesson, we play in the ground, we are flying kites, we are studying our English textbook. कुछ भी इसमें suitable predicate आपने put करना है. Next sentence is that man who is the president is very hardworking. इसका आप ये भी प्रेडिकेट पुट कर सकते हैं. दैट मैन हु इज द प्रेसिडेंट इज माई अंकल, इज माई नेबर, इज माई ब्रदर, इज माई फादर, समथिंग एल्स. नेक्स्ट सेंटेंस इज एन इंजन रन्स ऑन पेट्रोल. नेक्स्ट सेंटेंस इज द वुमेन विद द ग्लासेस इज माई टीचर. इज माई टीचर की जगह आप इज माई मदर, इज माई ग्रैंड मदर, इज माई फ्रेंड, कुछ भी आप लिख सकते हैं. एंड द लास्ट सेंटेंस इज द डॉग विदाउट अ टेल इज बार्किंग लाउडली. वो डॉग जिसकी टेल नहीं है वो बहुत जोर से बार्क कर रहा है. द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ नेमिंग वर्ड्स एंड द प्रेडिकेट्स इज कंसर्न्ड विद डूइंग और बीइंग. सेंटेंस के वो पार्ट जिसमें हमें हमारे नेमिंग वर्ड्स मीन्स नाउन मिलते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं, और रिमेनिंग पार्ट जिसमें उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है वो प्रेडिकेट होता है. द मेन वर्ड इज इन द सब्जेक्ट इज अ नाउन एंड द मेन वर्ड इन द प्रेडिकेट इज अ वर्ब. इसलिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट्स का जो मेन वर्ड होता है वो मेन नाउन होता है, और प्रेडिकेट का जो मेन वर्ड होता है वो उसका मेन वर्ब होता है. Example is given here. The happy girl sang loudly. तो the happy girl ये हमारा सब्जेक्ट है और इसमें मेन वर्ड गर्ल है जो हमारा मेन नाउन है. sang loudly ये प्रेडिकेट है, इसमें sang वर्ड मेन वर्ड है और ये हमारा मेन वर्ब है. Question number 2 of C category is underline only the main noun or nouns and the main verb in the following. हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें से हमने मेन नाउन और मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करना है. सेंटेंस नंबर 1 इज द बॉय वॉक्ड अलोंग ब्रिस्कली. तो सब्जेक्ट है हमारा द बॉय, वॉक्ड अलोंग ब्रिस्कली ये प्रेडिकेट है, और सब्जेक्ट में हमारा बॉय नाउन है, मेन नाउन है, और प्रेडिकेट में वॉक्ड हमारा मेन वर्ब है. नेक्स्ट सेंटेंस इज His dog followed closely behind. Dog main noun है, underline the verb followed. Next sentence is the long electric train chased into the back of a goods train. तो स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट जो है the long electric train, this is the subject of this sentence and remaining part is the predicate, but our main noun is train. Only you have to underline the word train, and crashed is the main verb of this predicate. Next sentence is Saima and Alina are playing in the garden. Saima, Alina, these are main nouns. Playing is the main verb of this sentence. Next sentence is we heard them crying. We is the main noun, heard is the main verb. And the next sentence is the elephant has large ears. Elephant is the main noun, has is the helping verb of this sentence. And the last sentence of this activity is Parvez and Shahid live in Multan. Parvez, Shahid are main nouns. Live is the main verb of this sentence. So students, this is the end of our lesson. I hope आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से अंडरस्टैंड होगी. प्लीज़
Learn this exercise and question answers by heart. Thank you. Take care of yourself. Allah Hafiz.